हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में सीटेट परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आप सबके लगातार मेरे पास कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि सर सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट बुक जो है कौन सी रहेंगी, बेस्ट यूट्यूब चैनल कौन सा है और ऑनलाइन सेक्टर में तैयारी करने के लिए बेस्ट टीचर सीटेट के लिए सब्जेक्ट वाइज कौन से रहने वाले हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट बुक लिस्ट जो है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और ये बुक लिस्ट जो अभ्यर्थी सीटेट में अच्छे नंबर ला चुके हैं, इवन मैंने भी सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे नंबर्स के साथ क्वालिफाई किया है, तो कंप्लीट जानकारी आपको ऑथेंटिक तौर पर मिलने वाली है। और वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको जानकारी ऑथेंटिक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर जाइएगा। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेस्ट बुक्स की, लेकिन बेस्ट बुक्स से पहले एक सवाल ये उठ करके आता है कि सर हम कोचिंग या ऑनलाइन सेक्टर में या बुक्स के द्वारा तैयारी करें। तो पहली बात तो ये निकल करके आती है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बुक्स तो आपके लिए सबसे उत्तम साधन है ही। अगर आप बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अन्य जो आपके माध्यम है उनसे कम समय में और अच्छे लेवल पर हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि अब सीटेट एग्जाम में ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो ऐसे में आप अपना सिलेबस बुक्स को ही पढ़ के जल्द से जल्द कवर कर सकेंगे। बाकी हम जो मुख्य यूट्यूब चैनल या टीचर्स हैं जिनकी आपकी जरूरत पड़ेगी उससे मैंने इसमें सम्मिलित कर रखा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीडीपी को लेकर के। तो सीडीपी के लिए देखिए पहली बात ये निकल करके आती है कि इनके नाम से यूट्यूब चैनल भी, आप लेट्स लर्न के नाम से यूट्यूब चैनल सर्च कर सकते हैं। वहां पर हिमांशी सिंह मैम जो है ये सीडीपी क्वीन भी कही जाती है और बहुत बेहतरीन लेवल पर जो है वो सीडीपी पढ़ाती हैं और इनकी बुक भी मार्केट में अवेलेबल है। तो आप चाहें तो इनकी बुक्स मार्केट से परचेज कर सकते हैं या ऑनलाइन यूट्यूब पर भी आपको फ्री में अच्छे खासे वीडियो जिनके चैनल पर पड़े मिल जाएंगे, आप उनको पढ़ लें। और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो सबसे बेहतर है कि आप एक ऑल इन बुक खरीद लें, मतलब कंप्लीट सीटेट का जिसमें पैकेज हो, जितने भी आपके सब्जेक्ट आ रहे हैं सारे के सारे उसमें सम्मिलित हो। उस बुक से भी अगर आप ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे तो अच्छे लेवल पर आपका पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऑल इन वन बुक की भी बात हम लोग लास्ट में करेंगे। दूसरे नंबर पर बात निकल करके आती है कि सर हिंदी की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट बुक जो है वो कौन सी रहेंगी। तो हिंदी जो है वो आप सेल्फ ही पढ़िएगा, क्योंकि यहां पर आपके पास दो ऑप्शन मिल जाते हैं, या तो आप आदित्य प्रकाशन की बुक अच्छे से पढ़ डालें या आप लुसेंट पब्लिकेशन की बुक अच्छे से पढ़ डालें। लेकिन अगर आप मेरे ख्याल से पूछेंगे तो आदित्य प्रकाशन की बुक जो है वो सबसे ज्यादा बेहतर आपके लिए रहने वाली है। जो पिछले सीटेट हुए हैं मैंने एनालिसिस किया है, उसमें जो ग्रामर का पोर्शन है, पेडागोजी की तो मैं बात नहीं कर रहा, ग्रामर का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो आपका आदित्य प्रकाशन की बुक से मिल जाता है। तीसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे कि मैथ्स के लिए हम लोग कैसे प्रिपरेशन करें। तो जो आपका सीटेट का लेवल फर्स्ट होता है, मतलब प्राइमरी वाला, उसमें तो मैथ जो है वो ज्यादा अच्छे लेवल पर नहीं पूछी जाती है, हल्की फुल्की मैथ पूछी जा रही है। अगर आप कक्षा 6 तक का कोई सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड का स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, उसको मैथ पढ़ा रहे हैं, तो आपको अलग से बुक पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है प्राइमरी लेवल के लिए। लेकिन अदरवाइज अगर आप उच्च प्राथमिक मतलब सीटेट लेवल 2 में भी आवेदन कर रहे हैं, ऐसे में आरएस अग्रवाल की बुक जो है वो सबसे बेहतर रहेगी। और अगर आप एनसीईआरटी की कक्षा 5 से 8 तक का सिलेबस कंप्लीट कर पा रहे हैं, मुख्य चीजें, तो ये भी आपके लिए सबसे बेहतर जो है वो रहने वाला है। लेकिन आप इस सब्जेक्ट को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि मैथ से हाई स्कोरिंग होता है और आपको इसमें कंप्लीट नंबर जो है वो यहां पर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं और आपको भरोसा भी रहता है। चौथे नंबर पर निकल करके आता है कि इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें। यहां पर आपके पास दो चॉइसेस हो जाती हैं, या तो आप इंग्लिश लेते हैं या तो संस्कृत लेते हैं। तो जो अभ्यर्थी इंग्लिश लेते हैं उसे ध्यान में रखें, संस्कृत के बारे में आगे मैं बता रहा हूं। तो इंग्लिश जो आती है आपकी सीटेट में वो थोड़ा अच्छे लेवल की आती है। ग्रामर का पोर्शन अगर आप बात करेंगे तो इसके लिए आप नीतू सिंह मैम की जो है बुक्स परचेज कर सकते हैं, या अगर आप ज्यादा इंग्लिश आपको नहीं आती, कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं, तो ऐसे में आप कोई भी एक यूट्यूब चैनल ले लें, उस पर डाल दें सीटेट एग्जाम इंग्लिश प्रिपरेशन, जो भी आपको अच्छा उसमें से समझ में आ जाए। टीचर आप अपने आप ही सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि किसी टीचर की बात आपको अच्छे से समझ में आती है, वही दूसरे को नहीं आती है। तो ऐसे में अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, या आप नीतू सिंह मैम की केडी कैंपस की बुक आती है, काफी बेहतर बुक है, इसे भी जो है इंग्लिश के लिए परचेज कर सकते हैं। अब पांचवें नंबर पर बात आती है संस्कृत को लेकर के। तो जिस तरह सीडीपी में ऑनलाइन सेक्टर में इकलौती बेस्ट टीचर आपको हिमांशी सिंह मैम मिलने वाली है, इसी तरह संस्कृत में इकलौता चैनल आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है, वो है
संस्कृत गंगा के नाम से। जो भी अभ्यर्थी टेट या सीटेट में संस्कृत लेता है आप उससे पूछ लीजिएगा, वो आपको इकलौता ऑप्शन संस्कृत गंगा ही बताएगा। और आप में से अगर कोई सीटेट पास कर चुका है तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा मैं बात सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं। अब तो मार्केट में संस्कृत गंगा जो है चैनल, इसकी बुक भी अवेलेबल है। तो आप पहली बात तो ये कि यूट्यूब चैनल जो इनका है उससे जरूर पढ़िएगा। आपको इनका ऑनलाइन कोर्स परचेज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, काफी ज्यादा कंटेंट इनके यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। और इनकी बुक अगर आप परचेज कर लेते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट जो है वो आपके लिए रहने वाली है, क्योंकि आपको 150 में से 90 का ही जो है स्कोर यहां पर करना है। अब हम लोग बात करेंगे छठे नंबर पर कि पर्यावरण की तैयारी कैसे करें। तो इसमें जो पर्यावरण का पोर्शन है उसमें पूरी की पूरी आपकी जीएस भी इंक्लूड रहती है। तो इसके लिए क्या करना है, आप लुसेंट की बुक जो है वो परचेज कर सकते हैं। लुसेंट में जो है आपका जो इसका जीएस वाला पोर्शन है वो अच्छा खासा मिल जाता है। बाकी अगर आपको इस पर्यावरण में स्कोर करना है तो इसके लिए आपको कक्षा 5 से 8 तक की सामाजिक विषय, विज्ञान और पर्यावरण की किताब जो है वो पढ़नी होगी, तभी आप पर्यावरण में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यहीं पर एक बात निकल करके आती है कि सर पेडागोजी की तैयारी जो है वो कैसे करें। देखिए पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आपके दिमाग की जो है वो ज्यादा से ज्यादा जरूरत होती है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना ज्यादा बेहतर है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पेडागोजी की तैयारी कैसे करें, तो पेडागोजी की तैयारी करने के लिए दो तरीके हैं। पहला बात तो ये कि आप यूट्यूब चैनल से अलग अलग टीचर्स की अलग अलग वीडियो देखें। इससे क्या फायदा होता है कि उनके अलग अलग व्यू आपके दिमाग में पड़ते हैं और बाद में जो आपका व्यू होता है वही जो है सबसे बेहतर रिजल्ट जो है एग्जाम में माना जाता है। या तो आपके पास एक ऑप्शन ये है। दूसरी बात ये कि आप देखेंगे रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर पेडागोजी की अलग से क्लासेज जो है वो चलती हैं, तो वो वाली क्लासेज भी आपके लिए बेस्ट रहेंगी। और अगर आप ये कुछ नहीं करना चाहते हैं, आप बुक से स्टडी करना चाह रहे हैं, तो मार्केट चले जाइए और किसी भी प्रकाशन की पेडागोजी की बुक ले लीजिएगा, उसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा डालिएगा, आपकी तैयारी जो है काफी अच्छे बेहतर लेवल पर हो जाएगी। अब एक बात और निकल करके आती है कि टाइम सर बिल्कुल नहीं बचा है, इतना ज्यादा सब्जेक्ट वाइज हम तैयारी नहीं कर सकते, तो हम तैयारी जो है वो कैसे करें। तो कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए आपके पास सबसे बढ़िया उपाय है, आप एक ऑल इन बुक जो है सीटेट की खरीद लाइए, साथ में आप प्रैक्टिस सेट भी उसका खरीद लाइएगा। दोनों चीजें आपके लिए बेस्ट रहेंगी। इसमें 4 ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। पहला आप चक्षु प्रकाशन की ला सकते हैं, ये कोई प्रमोशनल वीडियो में नहीं कर रहा है, लेकिन चक्षु प्रकाशन की बुक जो है मैंने खुद स्टडी करी है, काफी बेहतर है। अग्रवाल की भी बुक बहुत बेहतर, यहां पर एग्जाम कार्ड की जो है वो भी दी गई है। यूथ पब्लिकेशन तो सबसे बेस्ट है ही, आप यूथ पब्लिकेशन की भी ले सकते हैं। और अरिहंत प्रकाशन की बुक जो है काफी ज्यादा बेहतर है। और अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं तो अरिहंत प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट भी बढ़िया है। इन सब के प्रैक्टिस सेट भी मार्केट में अवेलेबल है, तो आपको जैसे भी तैयारी करने का मन हो आप वैसे जो है कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ये पूरी बुक लिस्ट में टेलीग्राम ग्रुप पर डला दे रहा हूं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ले सकते हो। तो आप सबके कमेंट में जरूर रीड करूंगा। बाय बाय गाइस।